चलिए रेखा के बाद अब देखते हैं किरण क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी आपको बताया गया है कि रेखा जो होता है वो बिंदुओं का समूह होता है जिसमें केवल लंबाई होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे तो ये दो भाग हो गया, एक हो गया इधर और एक हो गया इधर, ठीक है। तो ये जो आकृति आप देख रहे हैं वो क्या है, किरण है। इसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि रेखा का वह टुकड़ा, रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु हो, एंड पॉइंट, मतलब ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, इसे इसको यहाँ से हटा दें तो ये इसका एंड पॉइंट है, मतलब एंड है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन इसको इधर नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी रेखा का वह टुकड़ा जिसका एक अंत बिंदु हो, क्लियर है, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। रेखा का वह टुकड़ा जिसका एक ही अंत बिंदु हो उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम बता रहे थे कि इधर ध्यान दो, रेखा का वह टुकड़ा जिसमें एक अंत बिंदु होता है, रेखा का वह टुकड़ा जिसमें एक अंत बिंदु होता है, नोट कर लो, रेखा का वह भाग मतलब क्या होता है, टुकड़ा, वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है, अंत बिंदु होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे किरण कहा जाता है, उसे किरण कहा जाता है, ठीक है। जैसे सामने आप देख रहे हैं, ये फिगर आप बनाइएगा, क्लियर है। यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे, और इसको जब हम डिनोट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे किरण ए बी, मतलब यहाँ ऐसे लिख देते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, किरण ए बी। यदि ए बी लिख के ऊपर ऐसे तीर का चिन्ह बना दिया गया हो तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, किरण ए बी पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, किरण समझ में आ गया। रेखा का वह टुकड़ा, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, मतलब ये अंत बिंदु है, ठीक है, और ये जो है इसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक ये बढ़ सकता है। क्लियर है, इसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलिए इसके बाद देखिए रेखाखंड, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, ध्यान दीजिए। अब किरण के बाद देखिए रेखाखंड क्या होता है, ठीक है। तो ये भी जो है रेखा का एक टुकड़ा होता है, एक भाग होता है, लेकिन इसी में दो अंत बिंदु होते हैं। किरण में एक अंत बिंदु और रेखा में दो अंत बिंदु, ठीक है। रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रेखाखंड कहा जाता है, रेखाखंड कहा जाता है। क्लियर हो गया। रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड। देखिए जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये आप ऐसे खींचे हैं, देख रहे हैं ना, ऐसे खींचे हुए हैं, तो यहाँ भी इसका एंड पॉइंट है और यहाँ भी एंड पॉइंट है। यहाँ ए और यहाँ लिख दीजिए बी। इसको दिखाना होगा तो हम दिखाएंगे, ए बी ऐसे ऊपर खींच देते हैं लाइन, इसको पढ़ते हैं रेखाखंड ए बी, ठीक है। इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट है, क्लियर है। तो जब दो एंड पॉइंट होगा तो उसे रेखाखंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। और जब एक ही एंड पॉइंट होता है, एक ही अंत बिंदु होता है तो उसे किरण कहते हैं। किरण और रेखा क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कोण क्या होता है। तो यहाँ देखिए एक किरणी है, एक किरणी है, ठीक है। आइए वो किरण को इसी किरण पे खड़ा करना है, लेकिन किस तरह खड़ा करना है, ऐसे खड़ा करना है कि दोनों का एंड पॉइंट जो है एक ही जगह हो। एक किरणी है,
और दूसरा किरणी है, इसको ऐसे खड़ा करना है एक दूसरे पर कि दोनों का एंड पॉइंट जो है एक ही जगह हो। क्लियर है? तो यहाँ से इसका डिफिनीशन बन गया कि जब दो किरणें एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी हो कि दोनों का अंत बिंदु एक ही हो या उभयनिष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जब दो किरण एक दूसरे पर खड़ी हो कि उनका अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। आए समझ में? चलिए नोट कर लीजिए। जब दो किरणें एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी हो कि उनका अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो तो ऐसी आकृति को कोण कहा जाता है। कोण कहा जाता है। ठीक है? जैसे यहाँ पर बना दीजिए, देख रहे हैं ना, ए ओ बी। क्लियर है? जब दो किरणें एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी हो, ठीक है, तो कि दोनों का अंत बिंदु उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक ही, यानी जो दोनों में काम करे। यानी ओ जो है ये ओ बी किरण का भी अंत बिंदु है और ये जो ओ है ये ओ किरण का भी अंत बिंदु है। यानी दोनों का अंत बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ है। मतलब ये जो अंत बिंदु ओ इसमें भी काम कर रहा है और इस किरण में भी काम कर रहा है, दोनों में काम कर रहा है। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है? कोण है। ये आपका जो आकृति दिख रहा है क्या है? कोण है। अब देखना है कि कोण में क्या क्या होता है। ठीक है, इसके कौन कौन से भाग हो सकते हैं। तो ये जो होता है किरण, इसको और इसको हम बोलते हैं कोण की भुजाएं। कोण की भुजाएं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओ ए और ओ बी जो है इसको क्या बोलते हैं? कोण की भुजाएं। ठीक है, इसमें भुजाएं, साइड, ठीक है ना, कोण की भुजाएं। दूसरा होता है शीर्ष, वर्टेक्स, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? कोण की भुजाएं। कोण में कितनी भुजाएं होती है? दो। दिख रहा है ना? यहाँ कोण की भुजा को हम लिखेंगे ओ ए, ठीक है, पहली भुजा ओ ए है और दूसरा भुजा ओ बी है। क्लियर है? पहली भुजा ओ ए और दूसरी भुजा ओ बी। क्लियर है? और ये जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ जो क्या बोलते हैं? अंत बिंदु होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोण का शीर्ष। क्या बोलते हैं? तो यहाँ जो बिंदु ओ है वो कोण का क्या है? शीर्ष है। शीर्ष का नाम हमेशा एक अक्षर से दिया जाता है। क्लियर है? अब भुजा का नाम जो है दो अक्षर से, ओ ए ओ बी, और यहाँ केवल वो लिखेंगे। क्लियर है? कोण में कितनी भुजाएं? कितने शीर्ष? क्लियर है? अब देखिए इस कोण का नाम कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए। इसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ये जो कोण है, ठीक है, इसका नाम हम किस तरह लिखेंगे? तो इसका नाम लिखने के लिए देखिए नामकरण कैसे करते हैं। नामकरण, इस कोण का नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं? कोई छोटा सा ऐसे बनाते हैं कोण टाइप में, इसको पढ़ते हैं कोण। एल टाइप में बनाते हैं, इसको कोण पढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं ओ। कोण का नाम एक अक्षर से भी दे सकते हैं और तीन अक्षर से भी दे सकते हैं। ठीक है, एक अक्षर में लिखना होगा तो केवल शीर्ष को लिख देते हैं यहाँ पर। एक अक्षर में लिखना होगा तो केवल शीर्ष को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है,
या इसी कोण का नाम हम यदि 3 अक्षर से देना चाहते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे कोण, कोण तो बनाएंगे ही, ए ओ बी, ए ओ बी, मतलब शीर्ष को बीच में डालते हैं, जहाँ कोणवा बना है उसको बीच में डालते हैं, ठीक है। बाकी ए बी कहाँ रहेगा, साइड में, ठीक है। ए आपस में उल्टा भी हो सकता है, मतलब बी ओ ए ऐसा भी लिखा सकता है, ठीक है ना। ए जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोण वहीं पे बना है। ए की जगह पे बी हो सकता है, बी की जगह पे ए हो सकता है, लेकिन ओ जो है बीच में रहेगा, क्योंकि कोण वहीं पर बना हुआ है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, आया ना। यानी जहाँ पर कोण बनता है, जो उसका शीर्ष होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ लिखते हैं बीच में। कब, जब 3 अक्षर से नाम लिखना होगा तब। आज यदि 1 अक्षर से लिखना है तो केवल उसी को हम लिखते हैं जो शीर्ष होता है। कोई दिक्कत? तो इसका नाम हो गया कोण ओ, या कोण ए ओ बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं कोण बी ओ ए, ठीक है। ये तीनों लिख सकते हैं आप। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोण में कितनी भुजाएं हैं, कितने शीर्ष, ठीक है। नाम जो है या तो 1 अक्षर से, नहीं तो 3 अक्षर से, ठीक है ना। 1 अक्षर से लिखना होगा तो शीर्ष को केवल लिखेंगे, 3 अक्षर से लिखना होगा तो शीर्ष को बीच में डालते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए। चलिए कोण का प्रकार हम लोग देखते हैं। देखिए कोण को मूल रूप से 6 भाग में बांटा गया है, और भी इसके प्रकार हैं, ठीक है, लेकिन मूल रूप से इसको कितने भाग में बांटा गया है, 6 भाग में, ठीक है। पहला है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। दूसरा है सम कोण, राइट एंगल। तीसरा है अधिकोण, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। चौथा है रिजु कोण, एस्टेट एंगल। पांचवा है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। और छठवां है संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, जिसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखना है कि हम किसको न्यून कोण बोलेंगे, किसको अधिकोण बोलेंगे, किसको समकोण बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कोण को हम लोग दिखाते हैं थीटा से। कोण को थीटा से डिनोट किया जाता है। ऐसे बनाइएगा, इसको ऐसे घुमा दीजिएगा, इसको हम पढ़ते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। तो कोण को किससे दिखाया जाता है, थीटा से दिखाया जाता है। अब देखिए इस कोण का मान जो है यदि 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है ना, इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब समझते हो, जिधर नोक होता है उधर छोट होता है, जिधर नोक होगा उधर क्या होगा, छोटा होगा, आज इधर मुंह खुला उधर बड़ा होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो थीटा है 0 से क्या है, बड़ा है, यानी ये बड़ा है ये छोटा है ना, यानी थीटा 0 से क्या हुआ, बड़ा हुआ, लेकिन 90 डिग्री से कम हो। समझिएगा, यानी यदि कोण का मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 30 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है, 50 डिग्री का कोण हो गया, ये सब क्या है, 60 डिग्री का कोण हो गया, ये सब क्या है, ये सब न्यून कोण है। आया बात समझ में, आया समझ में। जिस कोण का मान 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। क्लियर है? अब आ जाइए, यहाँ लिखा है सम कोण। सम मतलब होता है बराबर, ठीक है, यानी जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, जिसका मान, यानी यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, कितना डिग्री, 90, ठीक है। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, सम कोण कहते हैं। क्लियर है? अब जब ये 90 डिग्री से अधिक जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक, यानी यदि थीटा का मान 90 डिग्री से क्या हो जाए, अधिक, लेकिन 180 डिग्री से कम हो जाए, ठीक है। जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद ये फिर क्या होगा, बढ़ते बढ़ते 180 के बराबर हो जाएगा। यदि थीटा का वैल्यू यदि 180 के बराबर हो जाए, 180 के बराबर हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं रिजु कोण। 0 छूट गया, ठीक है।
यदि थीटा का मान, कोण का मान क्या हो जाए 90 डिग्री के बराबर 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, रिजु कोण कहते हैं। क्लियर है। और फिर जब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यानी थीटा का मान यदि 180 से बड़ा हो जाए 360 से छोटा हो, ठीक है, थीटा का मान 180 से अधिक और 360 से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण भी इसे कहा जाता है। क्लियर है। इसे प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। यदि थीटा का मान पूरा 360 डिग्री हो जाए तब उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है समझ में। जब कोण का मान 0 से अधिक हो, 90 से कम हो तो न्यून कोण, 90 के बराबर हो तो सम कोण, और 90 से अधिक हो तो अधिक कोण, ठीक है। 180 से कम होगा, क्लियर है, 180 के बराबर हो जाएगा तो रिजु कोण, ठीक है। 180 से बड़ा 360 से छोटा होगा तो पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, 360 के बराबर हो जाए तो संपूर्ण कोण। क्लियर है। 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण। न्यून मतलब क्या होता है जी, न्यून मतलब क्या होता है, न्यून मतलब छोटा होता है। आज तक जानबे ना किए, हाँ, जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक और, ठीक है, देखिए यहाँ हम बना रहे हैं एक कोण आपका जो है, जैसे में 30 डिग्री, ये आपका है 60 डिग्री, ठीक है। ये सारे जो कोण दिख रहे हैं आपको, ठीक है, 0 से अधिक है कि नहीं है, और 90 से कम है कि नहीं है, यानी 0 से अधिक होगा और 90 से कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए दूसरा जो लिखे थे समकोण, समकोण। जिस कोण की माप कितना हो, पूरा 90 डिग्री हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहा जाता है। समकोण कहा जाता है, उसे समकोण कहा जाता है, ठीक है। देखिए समकोण का फिगर हम लोग ऐसे बनाते हैं, एकदम खड़ा बनता है ऐसे, ठीक है। ये क्या है, समकोण है। इसका वैल्यू कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अधिकोण, इसमें क्या होगा, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहा जाता है। अधिक कोण कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है, ठीक है ना। अब जो कोण क्या होगा, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसका फिगर ऐसे बनेगा, देखिए एक कोण आपका मान लीजिए कि 120 डिग्री का है तो 90 से अधिक है ना। यदि 120 का है तो 90 से अधिक है, लेकिन 180 से कम है, ठीक है। एक और ले लीजिए यहाँ पर, ये मान लीजिए 150 डिग्री का है, ये कोण मान लीजिए कितने डिग्री का है, 150 डिग्री का, तो ये भी तो अधिक कोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है, यानी 90 और 180 के बीच में जो भी कोण रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है रिजु कोण। इसे सरल कोण भी बोलते हैं, सरल कोण।
जिस कोण की माप, जिस कोण की माप कितना 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? रेजु कोण या सरल कोण कहा जाता है। रेजु कोण या सरल कोण, सरल कोण कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये आपका रेजु कोण है। ये जो कोण बन रहा है ऐसे देख रहे हैं ना, ये आपका 180 डिग्री, ठीक है, सीधी रेखा हो जाती है। 180 डिग्री में सीधी रेखा हो जाती है। तो ये जो कोण यहाँ बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री का। तो इस कोण को हम बोलते हैं सरल कोण या रेजु कोण। क्लियर है? यानी जब 90 डिग्री से अधिक होगा, 180 के बीच में जाएगा तो क्या होगा? अधिक कोण होगा। और जब पूरा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं रेजु कोण या सरल कोण। क्लियर है? जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 180 डिग्री से क्या होगा? अधिक, 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम, दोनों कंडीशन होना चाहिए। कोण का मान 180 से अधिक और 360 से कम हो, उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ ये आपका हो गया किरण, एक यहाँ से ऐसे खींचिए। अब ये जो कोण बन रहा है ये क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 180 से ज़्यादा होगा। अब जितना भी ज़्यादा हो, मान लीजिए हम 200 ले लिए, ठीक है, चाहे 250 ले लिए, 180 से ज़्यादा है ना, लेकिन 360 से कम है, तो इस कोण का मान, इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, या इसको पुनर्युक्त कोण भी कहते हैं। कौन कोण? पुनर्युक्त कोण। चलिए लास्ट लिखिए, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप कितना 360 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संपूर्ण कोण। ठीक है, जिस कोण की माप 360 डिग्री हो उसे संपूर्ण कोण कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर है? देखिए इसका फिगर यहाँ, एक किरण हो गया, एक किरण और इसी पर बनेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ ओ लिखेंगे, यहाँ नीचे बी लिखेंगे। ठीक है ना, एक किरण है, दूसरी किरण भी उसी पर है, ऐसे घूमते हुए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे एक किरण है, ये घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए ऐसे, ठीक है ना, जब पूरा एक राउंड घूम जाएगा ये तीर, तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री का बन जाएगा। क्लियर है ना? मान लीजिए यहाँ एक लाइन आप खींच दिए और फिर यहाँ से चलने लगा, देखो तो बन गया ना कोण, कोण बन रहा है ना। और जब ये घूमते घूमते पूरा घूमते हुए जब ये पूरा एक राउंड हो जाएगा तो कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो कोण आपका बना 360 डिग्री, इसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? न्यून कोण, समकोण, अधिकोण और रेजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं।